और आज ये चारों लोग हमारे साथ होंगे। ये खास इंटरव्यू हमने इन कलाकारों की कर्म भूमि पर रखा है। कहते हैं कि कलाकार का इंटरव्यू उसकी कर्म भूमि पर होना चाहिए, और वो कर्म भूमि है एक थिएटर। तो जी न्यूज के थिएटर में आज हम इन कलाकारों का इंटरव्यू करेंगे, आप तक उनकी राय पहुंचाएंगे, और हमारे साथ होंगे हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंस, वो भी लाइव। आप सबका भी स्वागत है। और अब आप सबके बीच मैं निमंत्रण देता हूं इन चारों धुरंधर फिल्म मेकर्स को, जिनकी फिल्में आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, इनकी फिल्मों को प्यार करते आ रहे हैं, इन्हें भी देखते आ रहे हैं, और आज ये सब हमारे बीच हैं। करण, प्लीज कम। जोया, दिवाकर, अनुराग। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के इस ऑडिटोरियम में। बॉम्बे टॉकीज की हम बात कर रहे हैं, और एक नहीं बल्कि चार हैवीवेट डायरेक्टर्स आज हमारे साथ हैं जो कि बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए हैं। हैवीवेट सिर्फ अनुराग है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा अब ये जो नया पैक है, ये सिनेमा अब 4 गुना बेहतर एक नए पैक में हमको नजर आ रहा है? ये आप फिल्म की बात कर रहे हैं, बॉम्बे टॉकीज। फॉर द प्राइस ऑफ वन जैसे कहते हैं। एंड वी नो कि इस देश में हमें डिस्काउंट्स बहुत पसंद आते हैं, तो यहाँ बिल्कुल ऐसे पैकेज डील ही कुछ बन गया है। तो एक के पैसे में 4। बिल्कुल। ये और दिवाकर ने हमें ये खूब समझाया भी है। ये पहली फिल्म है जो निर्माता और दर्शक दोनों के लिए किफायती साबित होगी। तो हमारी गुजारिश है कि सारे भारत के जो मध्यम वर्ग और के जो लोग हैं, जो सिनेमा हॉल में जाके उनको हम सब की अलग अलग फिल्म देखने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसे देने पड़ते, वो एक बार ही आएंगे और देख के जाएंगे और खुश होके जाएंगे, और आप भी आएंगे और आपके भाई भी आएंगे, बहन भी आएंगे, परिवार भी आएंगे, सब आएंगे। भगवान के लिए आ जाओ। तो अनुराग, कैसा अनुभव रहा? आप सब लोग अपने अपने यूनिक स्टाइल में फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 4 अलग अलग लोगों को जब एक प्रोजेक्ट में लगा दिया जाए, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हमने अभी भी अलग अलग ही फिल्म बनाई थी, बस हम लोग ने आपस में रोल रिवर्सल कर दिया था। मैंने करण की फिल्म बनाई, करण ने मेरी बनाई। स्टाइल की बात कर रहे हैं। जब आप देखोगे तो हम सबकी एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, जिस तरह से हमने अपनी फिल्में बनाई हैं। लेकिन अगर आप ये फिल्म देखोगे तो जैसे अनुराग ने अभी कहा कि जब आप मेरी फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि अनुराग कश्यप ने ये डायरेक्ट किया है। जब आप अनुराग की फिल्म देखोगे तो ऐसा लगेगा कि शायद ये फिल्म मैंने बनाई हो, क्योंकि इनकी फिल्म में 2 गाने हैं, बाकायदा 2-3 गाने हैं, और मेरी फिल्म में कोई गाना नहीं, बारिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स। दिवाकर की अनयूजुअल स्टाइल है, लेकिन पहली बार मेरा ये मानना है कि उन्होंने किसी और की कहानी इतनी खूबसूरती से निभाई है, और वो भी एक लेजेंड की कहानी, सत्यजीत रे साहब की कहानी, शॉर्ट स्टोरी थी उनकी जो उन्होंने, और वो भी फैमिली ऑडियंस के लिए। बिल्कुल पारिवारिक ऑडियंस। और जोया की फिल्म एक ऐसे, मैं पता नहीं क्यों स्पोक्स पर्सन बन चुका हूँ बॉम्बे टॉकीज का, लेकिन जोया की फिल्म आई थिंक हैज टच्ड अपॉन द मोस्ट अनयूजुअल एलिमेंट, एक बहुत अलग किस्म की कहानी। तो इसे लाइक वी सेड इट, फॉर द प्राइस ऑफ वन। जोया, आपको कैसा अनुभव रहा इन तीनों के साथ? लकीली हमें को डायरेक्ट नहीं करना पड़ा, पता नहीं वो आई डोंट थिंक विद बी फ्रेंड्स। लेकिन जब पहले अनुराग ने साइन किया था ये प्रोजेक्ट, और फिर दिवाकर, और जब ये एक दिन हम सब डिनर पे थे अनुराग के घर पे, और ये दोनों बात कर रहे थे ये प्रोजेक्ट के बारे में, और मुझे पता चला, एंड आई फेल्ट वेरी जेलस एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड ही टोल्ड मी दैट द प्रोड्यूसर आशी वाज इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा आई एम वेरी इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो आशी ने मुझे फोन किया और आके मुझसे मिली, और मैंने झट से हाँ कर दी, और it's very exciting. It's very exciting to see 4 filmmakers together, and 3 of them being my friends and people I really respect and whose work I really like. So I'm very, very happy to be here. करण, आप लंबी फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं। आपकी फिल्मों की जो लेंथ होती है काफी बड़ी होती है, 3.5 घंटे की पिक्चर के आसपास आप बनाते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपकी सबसे छोटी पिक्चर है, 2.5 घंटे की। जी बिल्कुल। जब आपको किसी ने कहा कि 25 मिनट में पिक्चर बनानी है, तो हाउ पेनफुल वाज द होल एक्सपीरियंस फॉर यू? 25 मिनट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। जो बजट दी गई थी हमें,
प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई क्योंकि ये 25 मिनट तो चलो हम कर भी सकते हैं, जो हम लिखते हैं वही हम बनाते हैं, तो इफ आई हैड सम कंट्रोल ऑन द राइटिंग दैट वाज पॉसिबल। लेकिन जिस चीज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता वो है बजट कंट्रोल, और वो मैं बहुत खराब हूँ। मैथमेटिक्स में भी मैं बहुत कमजोर था जब मैं स्कूल जाया करता था, और आज भी वही हाल है। तो व्हेन आई वाज टोल्ड कि हम सबको ये 1.5 करोड़ का बजट दिया गया है, so that to me was very 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 difficult। उस समय तो आप एक गाना बनाते हैं। गाना उन्होंने तो कहीं कहा कि ये दिवाकर ने इंटरव्यू भी दिया कि उस समय में एक हेरोइन का लहंगा है, जो सच बिल्कुल नहीं है। पता नहीं ऐसी बातें अगर और कोई कहने लगा तो इनकम टैक्स मेरे घर दे विल मूव इनटू माय हाउस, जो बिल्कुल सच है नहीं। कोई मेरा लहंगा या घाघरा 1.5 करोड़ का नहीं बना है, वो मनीष मल्होत्रा शायद बनाता होगा अपनी डायस्पोरा क्लाइंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं। लेकिन डेफिनेटली मैंने कभी बजट कंट्रोल नहीं किया अपना, तो यहाँ एक एग्जामिनेशन की तरह हो गया था कि वी वर ऑल गिवन 1.5 करोड़, और जोया ने बहुत बहुत स्ट्रिक्टली ये बताया था हमें कि वी कैन नॉट चीट। चीटिंग का मतलब ये होता कि हम अपने पैसे डाल देते, जो अलाउड नहीं था। फॉर्चुनेटली पिक्चर बन गई है और सब अंडर बजट ही बनी है। हम सब के करीब 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, या जो भी हो, वी कम अंडर दैट बजट, विच आई थिंक वो सबसे बड़ी मेरी करियर की अचीवमेंट यही है। पिक्चर अच्छी है बुरी है दैट इज सेकेंडरी, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने ये फिल्म बजट में बनाई, एंड दैट टू मी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। जोया, हाउ कुड यू अचीव दिस बजट? क्योंकि आपने भी हर तरह की फिल्में बनाई हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बड़े बजट की पिक्चर थी, सुपरस्टार, बड़े बड़े स्टार्स थे उसमें, तो हाउ कुड यू मैनेज बोथ ड्यूरेशन एंड बजट? 2 फिल्में बनाई हैं और दोनों फिल्में बजट से ऊपर गई थी। आई वेंट ओवर ऑन बोथ। तो जब मैंने रितेश मेरे प्रोड्यूसर से कहा कि ये फिल्म आ रही है, मुझे बनाना है, एंड इट्स 1.5 करोड़, ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड अगर करना है तो करो, प्रोडक्शन विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, बट यू कैन गो ओवर। सो इट वाज लाइक अ टेस्ट, यू नो, एंड मैंने अपने घर में शूट किया, मैंने मेरे एक रेंटेड अपार्टमेंट है उसमें शूट किया, मेरे दोस्त के घर में शूट किया, एवरीबडी वर्क सब्सिडाइज्ड, कटरीना ने 1 पैसा नहीं लिया और फिल्म बन गई। आई वाज अंडर, फर्स्ट फिल्म दैट आई एम अंडर। ग्रेट। अनुराग, आप तो सस्ती फिल्में बना लेते हैं, बल्कि कहा जाता है कि फिल्म इतने बजट में बनाते। हाँ, तो आपके लिए तो ये इट मस्ट बी लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। नहीं, इट इज नेवर चाइल्ड्स प्ले, बट हाँ, बजट वाज नॉट द कंसर्न। कंसर्न ये था कि ये फिल्म बनाई कैसे, क्योंकि मेरी जो कहानी थी वो अमिताभ बच्चन साहब के घर के इर्द गिर्द है। तो बच्चन साहब ने तो परमिशन दे दी शूट करने की, लेकिन चूंकि वो चौराहे पे उनका घर, और रोड जो है शूटिंग करने के लिए परमिशन कभी मेन चौराहे पे नहीं देते, वो मेन चौराहा है, वहाँ मेन क्रॉसिंग है। तो ट्रैफिक ने बोला था आप शूट कर सकते हो, लेकिन आप सड़क पे कैमरा नहीं लगा सकते, आप जो है बिना ट्रैफिक को ब्लॉक किए आपको शूट करना पड़ेगा। तो पूरी फिल्म उनके घर के सामने, गेट के सामने, वो चैलेंजिंग था। वो एक मशहूर डायलॉग है ना जिसमें कहते हैं कि मेरे पास माँ है, कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे पास बच्चन है, मेरे पास रानी है, मेरे पास कैटरीना है, तेरे पास क्या है? कभी आपका ये डिस्कशन हुआ? नहीं, हमारे पास ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि इसका शुरू से नवाजुद्दीन था। इनके पास जो है वो हीरा है। नवाजुद्दीन जो कहते हैं ना कि आज के दौर के सबसे बेहतरीन कलाकार है, और वो इनकी फिल्म है। मैंने तो कुछ मैनेज नहीं की। हाँ। कैमरामैन ने शॉट लिए और बाकी सब काम औरों ने किया, ये बस बैठे हुए थे। सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट थी, रविंद्रनाथ टैगोर का म्यूजिक था, नवाजुद्दीन थे, कैमरामैन ने सबकी छत्र छाया थी। मेरे को पता था कि अगर मेरे को बताया गया कि मेरी फिल्म इमोशनल नहीं होती है, एंग्री होती है, कोल्ड होती है, तुम साला सोशल कॉन्टेक्स्ट की फिल्म करते हो, तुम साला इमोशन पे नहीं जाते हो। तो मैंने कहा कि यार मैं ऐसी कैसी फिल्म बनाऊं जो इन तीनों के साथ दर्शक को डिसअपॉइंट नहीं करे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इन तीनों की फिल्म में जो मानविक वैल्यूज, मानवीयता जो होती है, इन तीनों की फिल्में आ जाए। फिल्में अमानवीयता होती नहीं, वो मानव मैं देख चुका हूं। और अगर मेरी फिल्म ऐसी कुछ हो जो इनके साथ बैलेंस ना कर पाए, तो मेरे को वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। मैंने ये भी सुना कि आप नवाजुद्दीन को पहचान नहीं पाए थे। नवाजुद्दीन को अनुराग नहीं पहचान पाए थे। जब उन्होंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब हम पहली बार एक दूसरे का रफ कट देख रहे थे, और जब मेरी फिल्म का पहला शॉट आया, जब नवाज आया, अनुराग कुछ खा रहा था या सिगरेट रोल कर रहा था, वो उठ के बैठा और बोला ये नवाज है। और उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे बड़ी प्रशंसा नहीं हो सकती कि
जिस एक्टर को अनुराग ने नवाजा है और जिस एक्टर को शुरू से लेके अब तक दर्शक के सामने अनुराग ने एक एक करके प्रेजेंट किया है, उस एक्टर को मैंने जब अपनी फिल्म में पहली बार उसके साथ काम किया और अनुराग जब डिसअपॉइंट नहीं हुआ तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी। हाँ, एक बात यह है कि मैं नवाज के साथ ब्लैक फ्राइडे से काम करने की, उसके साथ काम करने की ताक में हूं, क्योंकि अगेन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट अनुराग कश्यप फिल्म्स एंड उसमें उन्होंने एक रोल किया था जो देख के मैं फिदा हो गया था और मैं कोशिश कर रहा था कि उनको ओए लकी में उनको कास्ट करूं। चक्कर क्या हुआ कि उस टाइम पे उनका नाम मेरे को नहीं पता था, तो मैंने बोला कि वो जो है गैंग्स बोल रहा हूँ, ब्लैक फ्राइडे में वो जो एक्टर है जिसको पुलिस मारती है, अब ऐसे 7 एक्टर हैं उस फिल्म में जिनको सबको पुलिस मारती है। तो कोई एक साहब आगे जिनके साथ मैंने उनकी बहुत प्रशंसा की और मैंने कहा आपने वो जो रोल किया है काला साबुन वाला जो सीन है बहुत अच्छा किया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म में अभय देओल के साथ एक्टिंग करें। तो वो शायद कुछ चिढ़ गए और चले गए। मेरे को उस टाइम पता नहीं चला, बाद में मेरे को पता चला कि वो नवाज नहीं थे, कोई और थे। एक सवाल आप चारों से, आप चारों अपने अपने हुनर के महारथी हैं, अलग अलग फिल्में बनाते हैं, आपकी अलग अलग पहचान है। जब आप चारों को एक साथ काम करने का मौका मिला, एक साथ से मेरा मतलब है कि एक साथ आपकी फिल्म रिलीज होगी तो जाहिर है तुलना भी होगी, किसकी फिल्म अच्छी थी, किसकी फिल्म खराब थी। क्या आप लोगों के अंदर कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है? क्या अंदर आपको ऐसा लगता है कि करण को लगता हो कि शायद जोया की फिल्म को ज्यादा अप्रिसिएशन ना मिल जाए, या अनुराग या दिबाकर को, कुछ इस तरह की बात आपके मन में है? आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मेरे मन में वो नहीं था एट ऑल। मैं जानता हूँ ये कम्पिटिटिव इंडस्ट्री तो है, हम सब बहुत एम्बिशियस हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो फिल्में होती हैं कि सब तारीफ करे, सबको अच्छा लगे। लेकिन जब मैंने ये साइन किया तो मुझे दूसरे किस्म के डर थे। डर था कि मैं ये सब्जेक्ट निभा पाऊंगा, मैं कुछ अलग कर पाऊंगा, मैं बजट में फिल्म बना पाऊंगा, क्या ये मेरी डिलीवरीज टाइम पे होंगी, ये शॉर्ट फॉर्मेट की फिल्म है तो कैसे बना पाऊंगा, पागल तो नहीं लगूंगा मैं इवेंचुअली। तो वो मेरे ऑब्स्टिकल्स थे। तो ये सबसे ज्यादा दूर की सोच ये थी कि मेरी फिल्म इससे बेटर होगी या अच्छी होगी या सबसे बेस्ट होगी या सबसे वर्स्ट होगी, ये ख्याल मेरे जहन में आया ही नहीं था। मेरे जहन में ये दूसरे जो ख्याल थे वो आते जाते रहते थे। जब मैंने फिल्म बना दी और वो तैयार हो गई, आफ्टर दैट आई जस्ट फेल्ट कि जो मैं अचीव करना चाहता था ऑलरेडी हो चुका है। मेरे लिए बॉम्बे टॉकीज रिलीज होने वाली है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन मेरे लिए फिल्म मेरे लिए खुद के लिए ऑलरेडी हिट हो चुकी है, क्योंकि मैंने ये अलग किस्म की फिल्म बना ली है एंड आई बिलीव कि मैंने ये कर लिया है, कुछ अलग मेरे मुझसे हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैंने ये तय किया, ये फैसला किया कि मैं बॉम्बे टॉकीज का हिस्सा बनूं। तो मेरे लिए इट्स ऑलरेडी अ सक्सेस एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट सक्सेस। अभी कल पिक्चर को मेरी पिक्चर देख के किसी को खुशी हो या गम हो, दैट टू मी इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि मैंने पिक्चर बन गई, कभी खुशी कभी गम। हाँ, वो तो होता रहता है लेकिन अभी के लिए तो ये ख्याल मेरे जहन में बिल्कुल नहीं। जी जोया, आपको लगता है इस बार भी आप लकी रहेंगे या आपके मन में भी डर है, या लक बाय चांस? लक बाय चांस नहीं, फिल्म सेफ है ऑलरेडी, क्योंकि 1.5 सेफ तो है ही है, 6 करोड़ में बनी है। आप देखिएगा हाँ, चारों तो, फिल्में मिला के एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। हम फिल्म से बहुत खुश रेयर हैं। होता है। फिल्म इंडस्ट्री बड़ी चीजी इंडस्ट्री कही जाती है, सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, सामने सामने सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, ही सो नहीं, ये तो गुड, ही सो पीछे भी नाइस। करता है, बड़ा कमीना है। इसे मत बख्शना, हाँ, ये सबकी प्रशंसा लेकिन करता है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि, और ऑनेस्ट ओपिनियन, नॉट लाइक फिल्म इंडस्ट्री पीपल, कि एक साथ जब आप लोगों ने इतना वक्त बिताया होगा, एक दूसरे से आपने क्या क्या सीखा और एक दूसरे की क्या चीजें आपको खराब लगी? अच्छी तो आप बताते ही होंगे, लेकिन खराब चीज बताइए जो आपको एक दूसरे में लगी होंगी। मुझे When did you अनुराग की जो dislike चीज जोया? खराब लगती है वो मैं सिर्फ अनुराग को कहूंगा और किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि अनुराग मेरा दोस्त है और अगर उसकी कोई चीज मेरे को खराब लगी तो मैं दोस्ती निभाऊंगा और उसको अलग कमरे में ले जाके कान पकड़ के उसको बोलूंगा। आपको तो कतई नहीं बोलूंगा और इन सब के सामने तो कभी नहीं बोलूंगा। तो मेरे लिए मैंने जवाब दे दिया अपना। अब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्रिटिकल है, हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, ऐसा है बिल्कुल नहीं है। आपस में हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे की खामियां एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को एनकरेज भी करते हैं इसमें। करण, आप थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि आपका अपना एक इतना बड़ा बैनर है जो कि आपको विरासत में मिला है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, और आपने किसी दूसरे के लिए काम नहीं किया है। आप खुद अपना पैसा लगाते हैं, खुद प्रोड्यूसर हैं, खुद डायरेक्टर हो, तो आपको प्रोड्यूसर को खुश नहीं करना पिक्चर दिखा के कि आपके अंदर आप परेशान हो रहे हैं कि मैं स्क्रीनिंग है और मेरा प्रोड्यूसर मुझे क्या बोलने वाला है। वो एंग्जाइटी आपने कभी नहीं देखी होगी। इस बार क्या आपको वो एंग्जाइटी थी पहली बार? मुझे लगता है कि इस बार मुझे सबसे ज्यादा एंग्जाइटी थी
क्योंकि इस बार कोई प्रोड्यूसर तो था नहीं, कोई प्रोडक्शन में कोई देखने वाला जिनकी राय आई वाज इंटरेस्टेड इन। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि दिबाकर, अनुराग और जोया मेरी फिल्म देख रहे हैं और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको मेरी फिल्म अच्छी लगी। मेरे लिए सब पहली स्टेप ऑफ विक्ट्री वो थी कि इनको अगर अच्छी लग गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जिस किस्म के इंसान हैं, अगर उनको कोई बात अच्छी ना लगी हो, मुझे उनके चेहरे पे साफ नजर आ जाता था कि दे वुड नॉट हैव लाइक माई फिल्म, क्योंकि ये झूठ बोलने वालों में से नहीं है। एक अजीब किस्म का ये छोटा सा परिवार बन चुका है निर्देशक का, और ये इस इंडस्ट्री में बहुत ही रेयर बात होती है। मैं आपको कहूं, मैं इस इंडस्ट्री में कुछ 20 साल से हूं और मैंने कभी नहीं देखा कि 4 निर्देशक एक कमरे में बैठ के एक ही फिल्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरों की बुराई कर रहे हैं। और दूसरों की बुराई ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिचुएशन जो है बहुत यूनिक है। 100 साल में एक ही बार आता है ऐसा एक सिचुएशन कि 4 निर्देशक कुछ कर सकते हैं, एक ही फिल्म के लिए उनकी एक ही पॉजिटिव फीलिंग होगी और वो चाहते हैं कि सबको पूरी फिल्म अच्छी लगे। वो होता ही नहीं इस इंडस्ट्री में। तो दैट फीलिंग इज अमेजिंग। एंड उस दिन जब हमने सबकी फिल्में देखी, फॉर मी दैट वाज द डे आई फेल्ट रिलीव्ड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई मीन हमारे पास सबकी फिल्में देखी और आपको लगा सब इतने ही बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल ऑल इक्वली बैड। मैं बहुत प्राउड के साथ, गर्व के साथ आगे बोलूंगा कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है और हम चारों की फिल्म अच्छी है और बिल्कुल शर्म नहीं है बिल्कुल बोलने में ये बात। और कभी कभी लगता है कि हम खुद की तारीफ हम क्यों करें, क्योंकि औरों को कहना चाहिए। बट ऐसी फिल्म जब बन जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अलग किस्म की कहानी, अलग किस्म की फिल्म है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। और आपने देखी नहीं इसलिए आप कर भी नहीं सकते। हाँ। तो इसलिए मेरी मजबूरी है। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती मुझे मानना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं।